विश्वानदेव सवितर्दुर्तानि पराशुव यद् भद्रं तन्नयासुव। ॐ भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं संप्रथम से ऋग्वेद के दशम मंडल के 85वें सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहे हैं। इस मंत्र के देवता है विश्वावसु और शीर्षक है अन्य विवाह संपन्न कराने का आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। उदेर्ष्वादः पतिमतेऽस्येषा विश्वावसन्नमसा गेर्भिरेण अन्यामिच्छविदशतं व्यक्तां सले भागो धनुषादस्य विद्धि। इस 21वें मंत्र में यह कथित है कि सूर्या का विवाह हो चुका है और जो विवाह करने वाले या विवाह संपन्न कराने वाले पुरोधा थे जिनको विश्वावसु कहा गया है, उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि वे अब किसी अन्य कन्या का विवाह संपन्न कराएं। विश्वावसु, हे विश्वावसु, विश्वावसु थे जो सूर्या का विवाह संपन्न कराए थे। तो अब विवाह के संपन्नोपरांत कह रहे हैं ऋषि कि हे विश्वावसु, अब तुम अतः माने यहां से उदीर्ष अन्य स्थान के लिए प्रस्थान करो। ऐसा ही पतिवती, यह जो सूर्या है यह पतिवती हो चुकी है, अर्थात इसका विवाह हो चुका है। विश्वावसुम, हे विश्वावसु, तुमको नमस्कार द्वारा गिर भी प्रार्थनाओं द्वारा ईडे माने वंदित करता हूं, यानी वंदना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि पितृसदाम, वह कन्या जो अभी कुमारी है और पितृसदाम माने पिता के घर में रह रही है, सहते भागा, वह तुम्हारा भाग है, अर्थात उसे तुम्हें विवाह बंधन में बांधने का उपक्रम करना है। जनुषा तस्य विद्धि, तुम उसे पति के साथ संबद्ध करो, पति से उसको संयुक्त करो और इस प्रकार से अन्यत्र वैवाहिक क्रिया को संपन्न कराओ, अन्य किसी कन्या का विवाह कराओ। तो हे विश्वावसु, इस स्थान का परित्याग करो, यानी कृपया अब आप अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो गए हैं, यहां से जा सकते हैं, क्योंकि सूर्या का विवाह हो गया है। हम नमन पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। यदि कोई पिता कुलवासिनी दूसरी कुमारी कन्या हो जो विवाह के योग्य हो गई हो,
तो उसके पास जाओ तथा वैवाहिक बंधन से बांधकर उस कन्या को पति के साथ संयुक्त करो। हे विश्वावसु, प्रार्थना यही, जाओ अन्यत्र यह स्थान छोड़ो। जो कन्या विवाह के योग्य उसे वैवाहिक बंधन में जोड़ो। पितृगृह वासिनी सुकन्या को वैवाहिक बंधन के द्वारा पति से जाकर संपृक्त करो। मिल जाए उसको पति प्यारा। तो विश्वावसु जो है वो सूर्या का विवाह संपन्न कराए थे। इसका उल्लेख पुराणों में भी है। और 10-85-22 देवता विश्वावसु शीर्षक अन्य कुमारी कन्या के विवाह कराने का अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। उदयर्ष्वातो विश्वावसो नमसेणामहे अन्यामिच्छ प्रभरव्या अंसञ्जायाम् बत्या असृजा। इस 22वें मंत्र में भी 21वें मंत्र की भांति ही विश्वावसु से अनुरोध किया गया है कि वे किसी सुंदरी कुमारी कन्या के विवाह को संपन्न कराएं। हे विश्वावसु, अतः माने यहां से, उदीर्ष माने अन्य स्थान पर जाओ, यहां से उठो। अतः उदीर्ष यहां से उठकर अन्य स्थान पर जाओ। त्वा माने तुमको, नमसा माने नमस्कार पूर्वक, इडामहे हम सब स्तुति करते हैं, तुमसे प्रार्थना करते हैं नमन पूर्वक। हे विश्वावसु, अन्याम प्रफर्व्यम इच्छ, दूसरी, अन्याम दूसरी, प्रफर्व्यम माने बृहत नितंबिनी कुमारी कन्या के विवाह करने की इच्छा मन में लाओ। अन्य कन्या का विवाह संपन्न हो तुम्हारे माध्यम से, ऐसी इच्छाएं मन में करो। जायाम पत्याम संसृज, और उस कन्या को, पत्याम माने पति से, संसृज माने जोड़ो, यानी पति से मिलाओ, विवाह कराओ। हे विश्वावसु, यहां से कृपया अब उठकर अन्यत्र जाने की अनुकंपा करो। नमन पूर्वक मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं। किसी दूसरी बृहत नितंबा कन्या के पास जाओ, उसे वैवाहिक प्रक्रिया द्वारा योग्य पति से मिलाओ। हे विश्वावसु, मैं नमन पूर्वक विनती करूं तुम्हारी। हे विश्वावसु, नमन पूर्वक विनती करूं तुम्हारी, पूरी करो। वहां जाकर वैवाहिक पद्धति सारी जहां रह रही
बृहत नितंबा, कन्या कोई कुंवारी मिल जाए निज पति से प्यारी, विनती यही हमारी। ओम 10-85-23। देवता देवगण। शीर्षक विवाहित युग्म श्रेष्ठ दंपति बने। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। रक्षणारजपस्सन्तबन्धाजेभिस्सखा योजन्ति नोपरेजम् समरजमासम्भगो नो निनेयात् सञ्जास्पत्यम् सुजममस्तु देवाः। इस 23वें मंत्र में वह पथ सुगम हो जिस पथ से विवाह का प्रस्ताव लेकर जाने वाले लोग जाते हैं। तो देवाः, हे देवगण, पंथा माने वह मार्ग, अनरिक्षरा, रिक्षर कांटे को कहते हैं। अनरिक्षरा माने निष्कंटक हो, किसी प्रकार से उसमें विघ्न, बाधा या कष्ट न हो। कौन पथ? ये भी जिन पथों से अर्यमा आदि देवताओं की कृपा से हमारे मित्रगण कन्या के पिता के पास जाते हैं। यानी वह पथ सुगम हो, सरल हो, निष्कंटक हो, निर्विघ्न हो, जिस पथ से हमारे संबंधी मित्रगण, पिता आदि कन्या के पिता के पास विवाह प्रस्ताव लेकर जाते हैं। और इस संदर्भ में अर्यमा, भग, अर्यमा और भग नाम के देवता सहायता करें और निनियात उस सुगम निष्कंटक पथ से ले जाएं। यास्य त्वम विवाहित युग्म पति पत्नी सुभगमास्तु, अच्छे युग्म सिद्ध हो, यानी विवाह हो, और वह विवाह मंगलमय हो, और जो युग्म हो माने जोड़े हों पति पत्नी के, वे मंगलमय हो और सकुशल प्रेम पूर्वक जीवन बिताने वाले हो। तो हे देव, वे मार्ग निष्कंटक बने जिनसे हमारे मित्रगण कन्या के पिता के पास जाते हैं। अर्यमा, भग देवता हमें वहां सकुशल ले जाएं, विवाहित युग्म आदर्श दंपति सिद्ध हो सकें। यह हे देव तुमसे प्रार्थना है। इस मंत्र से यह भी स्पष्ट होता है कि वैदिक युग में विवाह का प्रस्ताव जो था वह वर की तरफ से होता था। यानी जो वर के पिता या मित्र या संबंधी गण होते थे, वे कन्या के पिता से विवाह का
प्रस्ताव रखते थे। आज तो ऐसा नहीं, आज तो बरदेखी करते हैं कन्या पक्ष वाले, लेकिन इस मंत्र से यह सूचित होता है कि यह कार्य पहले वर के परिवार की ओर से होता था। महाभारत काल में भी हम देखते हैं कि गांधारी के विवाह के लिए गांधार नरेश नहीं आए थे, बल्कि स्वयं भीष्म पितामह गांधार नरेश के पास गए थे और कहे थे कि हम आपकी कन्या को चाहते हैं कि धृतराष्ट्र जो हमारा पौत्र है या उससे विवाह हो जाए। तो यह प्रस्ताव गांधार नरेश से नहीं, वरन वर पक्ष भीष्म पितामह द्वारा किया गया था। तो हे देवों, वे पथ निष्कंटक हो जाएं, अब सारे कन्या के पितृगृह जाते हैं, जिनसे मित्र हमारे भग अर्जमा देवता हमको भली भांति ले जाएं, युग्म विवाहित श्रेष्ठ दंपति बन करके छवि छाएं। और 10:85-24 देवता विवाह मंत्राशी शीर्षक पति गृह गमन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। तत्त्वामन्ताभिमरुणस्य पाशाद्ये तत्त्वाबद्धात् सविता सुसेवाः व्रतस्य योनौ सुव्रतस्य लोके दृष्टान्ता सह पत्या दधामि। इस 24वें मंत्र में कन्या से कहा जा रहा है कि अब विवाहिता हो गई हो और अब तुम्हें हम तुम्हारे पैतृक गृह से मुक्त करते हैं और तुम्हारे पति के गृह से युक्त करते हैं। कन्यके, हे कन्यके, त्वा तुमको वरुणस्य पाशात् मुञ्चामि, वरुण के पाश से मुक्त करता हूं। येन त्वा, जिसके द्वारा तुझे सुसेवा सविता अवघ्नात्, सुसेवा माने सुसेव्य, सविता देवता ने बांध रखा था। तात्पर्य है कि जब तुम पिता के घर में रह रही थी तो तुम्हें थोड़ा बंधन युक्त जीवन बिताना पड़ता था। तुम्हारे कौमार्य रक्षा के लिए वही वरुण का पाश है जो सविता देवता की कृपा से बांधा गया था। तो कन्या तो परकीय होती ही है, परकीय माने पराई होती ही है, लेकिन उसकी रक्षा करता है पिता और सर्वतः उसे जो है वो सम्यक रीत्या पवित्र बनाए रखने की चेष्टा करता है। तो वही बंधन है, धरोहर की रक्षा करना। कन्या परकीय है, उसको सब प्रकार से सुरक्षित रखना वही बंधन है। तो अब कहा जा रहा है कि हे कन्यके,
मैं तुम्हें उन बंधनों से मुक्त कर रहा हूं जो कि एक पिता के नाते परखीय होने के कारण संयमित रूप से, नियंत्रित रूप से रहने के लिए किया गया था। तो अब मैं तुम्हारा विवाह कर रहा हूं जो एक नियंत्रण का बंधन था, उससे मुक्त कर रहा हूं। तो ऋतस्य यौनो, तुम अब सदाचार का आधार ग्रहण करो और सत्कर्मों से युक्त हो जाओ। सुकृतस्य लोके, पुण्य के लोक में, सुकृत पुण्य को कहते हैं, सुकृतस्य लोके, पुण्य के लोकों में, अरिष्टाम त्वा, तुझ अहिंस को, अरिष्ट कहते हैं जिसके द्वारा कोई हिंसा न हो, कष्ट न हो, तो तुझ अहिंस को, जिसको कि कष्ट नहीं किसी प्रकार से दिया जाना चाहिए, उसको पत्यासह दधामि, पति के साथ अब विवाह द्वारा जोड़ता हूं। पत्यासह दधामि, पति के साथ स्थापित करता हूं, यानी वैवाहिक बंधन में पति के साथ तुमको जोड़ता हूं। तो हे कन्या के, मैं तुम्हें वर्णीय उस बंधन से मुक्त करता हूं जिसके द्वारा सविता देव से प्रेरित होकर तुम्हें बांधा गया था। अर्थात कन्या परकीय है, दूसरे के लिए दी जाने वाली धरोहर है, इसलिए उसे बंधन में, अनुशासन में रखा जाता है पिता के द्वारा। तो जब अब पति को सौंप दी जा रही है तो उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि मैं अब अपने द्वारा जो बंधन तुम पर डाला जाता था उस बंधन से मुक्त कर रहा हूं। अब तुम सदाचार का आधार लो और पति के गृह को जाओ, वहां सत्कर्म के द्वारा उस आवास को आलोकित कर दो। उसी स्थान पर तुमको कल्याणकारी पद के साथ मैं जोड़ता हूं, स्थापित करता हूं। सविता प्रेरित वरुण पाश से तुम्हें मुक्त करता हूं। हे कन्यके, तुम्हें उत्तम पद से मैं युक्त करता हूं। ओम 10, 85, 25 देवता विवाह मंत्राशीष शीर्षक कन्या को आशीर्वाद। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। प्रेतो पंचामिनामतस्य बद्धा ममतस्करम् यथेदमिन्द्रमेध्वस्य पुत्रा सुभगासते। इस 25वें मंत्र में कन्या को उपदेशित कर रहे हैं उसके पुत्र, उसके पिता, भाई, परिवार, संबंधी, जो उसके शुभचिंतक हैं वे सब, और कह रहे हैं कि कन्यके, हे कन्ये, पिता, पिता माने यहां से विवाह होने पर तुम्हें मैं यहां से यानी पितृकुल से मुंचामी, मुक्त करता हूं। मैं तुम्हें यहां से छोड़ रहा हूं, मुक्त कर रहा हूं, लेकिन न अमुतः, वहां पति के गृह से नहीं, पिता के घर से मुक्त कर रहा हूं। अमुतः सुबद्धाम कर्म, वहां से
तुम्हें भली प्रकार बांधता हूं। वहां से मतलब हुआ पति के कुल से तुम्हें भली प्रकार से जोड़ता हूं। मीढ्वा इंद्र, मीढ्वा माने दाता, हे दाता इंद्र, यथा यम, जिससे यह कन्या जो पति गृह गमन के लिए तत्पर है, वह वहां जाकर के सुपुत्रा, श्रेष्ठ पुत्रों वाली बने, सुभगा, सौभाग्यवती बने, और यह प्रार्थना मैं तुमसे करता हूं। तो हे कन्यके, तुम्हें विवाहोपरांत मैं इस कुल से यानी पितृकुल से मुक्त करता हूं, किंतु वहां से अर्थात पति कुल से मैं तुम्हें मुक्त नहीं करता हूं, वहां से जोड़ रहा हूं। उस पति कुल से तुम्हें भली भांति संबद्ध कर रहा हूं। हे दाता इंद्र, तुमसे प्रार्थना है कि यह कन्या जो वधू बनने जा रही है, वो वधू रूप में सुसंतति बने श्रेष्ठ संतानों को जन्म दे और सौभाग्यवती बनकर जीवन बिताए। तो तुम्हें मुक्त करता हूं कन्या, इस कुल से विवाह के द्वारा तुम्हें मुक्त करता हूं कन्या, इस कुल से विवाह के द्वारा मुक्त न करता पति कुल से मैं जोड़ रहा हूं रिश्ता प्यारा। हे दाता इंद्र, विनय तुमसे मैं करता बारंबार यही, सौभाग्यवती हो वधू गोद में खेलें, संतति श्रेष्ठ सही, सौभाग्यवती हो वधू गोद में खेलें, संतति श्रेष्ठ सही। 10-85-26 शीर्षक पति गृह में रहने हेतु शिक्षा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम संस्कार पाठ हो जाए। घोषात्वेतानयत हस्तकृत्याश्विनात्ताप्रवहतां हृदयेन गृहान् गच्छ गृहपत्ने यथा सोऽपशने त्वं विदधमावदासे। इस 26वें मंत्र में जो विवाहिता कन्या है वो वधू बनकर पति गृह में जाए, वहां गृह स्वामिनी बनकर रहे और सुखकर घर को बना दे। वहां ऐसा व्यवहार या ऐसी वाणी का प्रयोग न करे जिससे परिवार में दुख या तोड़ फोड़ की नौबत आए। कन्या के हे कन्या, तो तुमको पूषा इतः, पूषा देवता यहां से हस्त गृह में हाथ पकड़ कर ले जाए, अर्थात पूषा देवता तुम्हें संभाले और तुम्हारा पथ मंगलमय हो। अश्विना, दोनों अश्विनी कुमार रथेन प्रभाताम, तुमको अपने रथ से ले जाए। गृहान गच्छ, तुम अपने घर को जाओ, पतिगृह को गमन करो। तुम गृहपति, वहां जाकर तुम उस घर की स्वामिनी बनो। वशिनी
असह, सबको वश में करने वाली बनो, यानी तुम्हारा व्यवहार ऐसा हो कि सब तुम्हारे वश में हो जाए। तो वहां तुम्हारा व्यवहार उत्तम हो, तुम्हारी कार्य क्षमता उत्तम हो, ताकि तुम एक उत्तम गृहिणी बन सको, और गृहिणी ही नहीं, घर की स्वामिनी बन सको। ये हमारा आशीर्वाद है। तुम विदथम आवरस, तुम विवेकपूर्ण वाणी का प्रयोग करना। बात का बड़ा प्रभाव होता है। तो बातें हाथी पाई, बातें हाथी पांव, बात में वाणी में बड़ा बल होता है। वाणी से ही, अच्छी वाणी बोलकर लोग राजाओं महाराजाओं से हाथी पा जाते थे, और वाणी के दुरुपयोग से हाथी का पांव पाते थे, यानी हाथी के पैर के नीचे उनको कुचलवा दिया जाता था। और बड़ा प्रचलित प्रसंग है कि द्रौपदी के उस वाणी ने कितना अनर्थ कर दिया। जब घर आए मेहमान, दुर्योधन को उसने कहा कि अंधों के अंधे ही तो होते हैं, तो वह वाणी बहुत चुभ गई थी, और उसका परिणाम चीरहरण हुआ। और चीरहरण का परिणाम महाभारत का संग्राम हुआ, महासंग्राम, जिसमें 10 लाख से अधिक प्राण गए। बहुत बड़ा संहार देखा युग ने। तो कहने का मतलब, जो कन्या के पिता हों, परिवार वाले हों, वो कन्या को मधुर वचन बोलने का, सकारात्मक वाणी के प्रयोग की भी शिक्षा दें। तो वाणी और बाण में अंतर नहीं होता, वाणी बाण की तरह चुभती। तो इसलिए वेदथम आवदसी, तुम मिथ्या चुभने वाले वचन मत बोलना, बल्कि पतिगृह में जाकर के विवेकपूर्ण वाणी का प्रयोग करना। हे कन्यके, तुम्हें यहां से पूषा देव हाथ पकड़ कर ले जाएं, यानी तुम्हारा गमन शुभ हो, समर्थ हो। अश्विनी कुमार रथ पर चढ़ाकर तुम्हें पतिगृह ले जाएं। इस प्रकार पतिगृह की ओर तुम प्रस्थान करो। वहां पतिगृह में गृह स्वामिनी बनकर रहो। अपने गुणों के कारण सबको वश में रखो, और विवेकपूर्ण वाणी का प्रयोग करो। वाणी बाण होती है, उसकी घाव बड़ी गहरी होती है, इससे वाणी का संयमन रखना, जाओ तुम्हारा कल्याण। तो बड़े व्यापक रूप से शिक्षा दी जा रही है। यह परिवार वालों का, कन्या के पिता आदि का नैतिक कर्तव्य होता है कि वह कन्या को इस प्रकार की शिक्षा दें कि उसके द्वारा उसका जीवन और उसके पति के गृह का जीवन, निवासियों का जीवन सुखद हो, अमृत घुल जाए, और सुख संपत्ति की वृष्टि हो। वह घर की स्वामिनी बनकर रहे, नौकरानी बनकर नहीं, लेकिन वाणी का प्रयोग करे, उसकी वाणी में अमृत हो, विष न हो। हे बधू, यहां से पूषा तुमको हाथ पकड़ कर ले जाएं। आगे अश्विनी कुमार स्वरथ पर बैठा कर घर पहुंचाएं। पतिगृह में गृह स्वामिनी बनो, पतिगृह में गृह स्वामिनी बनो, सबको अपने वश में कर लो, उत्तम वाणी का कर प्रयोग, सारे लोगों के मन हर लो। पतिगृह में गृह स्वामिनी बनो, सबको अपने वश में कर लो, उत्तम वाणी का कर प्रयोग, सारे लोगों के मन हर लो। ओम
10, 85, 27 देवता विवाह मंत्राशी शीर्षक वधु धर्म की शिक्षा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इह प्रियम् प्रददाते समृद्धता पश्चिम गृहे गारहवत्याजता गृहे तेनापत्या तन्वा संसृजस्वाधादिव्रे विदथवावदाथः। वधु को उपदेश दिया जा रहा है कि वह पति गृह में जाकर उसे स्वर्ग बना दे, वहां आदर्श जीवन बिताए, यौवन में संततियां उत्पन्न करे, घर को स्वर्ग बना दे। जब वृद्धावस्था आए तो अपने जीवन के अनुभवों से आने वाली पीढ़ी को जागरूक करे, चैतन्य बनावे। तो संपूर्ण जीवन जीने की कला का निदर्शन इसमें है। यह माने यहां से यानी पतिगृह से ते प्रजया तुम्हारे संतान के साथ यानी पतिगृह में स्वतंत्र युक्त होकर यानी यहां से जाकर पतिगृह में पहुंचो और वहां सुसंतति युक्त होकर सुप्रसन्न रहो। तो यहां से जाकर इह माने यहां से जाकर गत्वा पतिगृहे पति घर में प्रजया, प्रजा माने संतान से युक्त हो जाओ, निसंतान जीवन न बिताओ। तेरे संतानों के साथ प्रियम समृद्धताम, प्यारी प्यारी समृद्धियां आए और वे सुप्रसन्न जीवन बिताएं, तुम भी प्रसन्न जीवन बिताओ। अस्मिन गृहे, इस पति के घर में तुम गार्हपत्याय माने गृहस्थ धर्म का पूर्ण निर्वाह करो। जागृत माने जागती रहो, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहो। जो फर्ज है उसकी अदायगी में कहीं शिथिल न हो। चाहे प्रारंभिक जीवन हो विवाह का, वहां भी तुम में चैतन्य जीवन रहे, चैतन्य विचार रहे। जब गृहस्थी का भार आए तो उसके निर्वहन में आलस्य न हो, पुत्र पौत्रों के पालन में कहीं कमी न आवे और तुम सदैव जागृत माने जागरूक जीवन बिताओ। कर्तव्यों से शिथिल कभी किसी स्थिति में न हो। सेनापत्या, यह पति जिससे तुम्हारा संबंध जोड़ा जा रहा है उसके साथ तन्नो माने शरीर को संसजस्व संयुक्त कर दो, यानी दो शरीर एक प्राण हो जाएं। तुम उससे अलग होकर मत रहो बल्कि उससे संयुक्त होकर रहो। दो शरीर हो लेकिन प्राण एक हो। तो किसी स्थिति में तुम पति से वियुक्त होकर न रहो, सहयोगी जीवन बिताओ। और जिब्री, जिब्री माने वृद्ध हो जाने पर विदथम आ वदासी, उत्तम विवेकपूर्ण भाषण करो, यानी अपने जीवन अनुभवों को संतानों में, पुत्रों में, पौत्रों में बांटो। देखो जीवन यह है, जीवन को इस प्रकार से बिताओ
इस प्रकार से बाधाएं आ सकती हैं, उनसे इस प्रकार से निपटो। तात्पर्य यह है कि जब वृद्धावस्था आ जाए तो उस समय अपने पुत्र पौत्रादिकों को तुम जीवन के अनुभव से अलंकृत करो। तो इस प्रकार से एक संपूर्ण जीवन का खाका इस मंत्र में प्रस्तुत किया गया है कि वधू यानी दुल्हन बनने से लेकर के और वृद्धावस्था तक कैसा जीवन बिताना चाहिए नारी को, उसका एक सुंदर खाका प्रस्तुत किया गया है। हे कन्यके, पतिगृह में सुसंतति सुंदर संतानों से युक्त होकर तुम सुप्रसन्न रहो, प्रसन्नता पूर्वक हंसता खेलता भरा पूरा जीवन बिताओ। प्रिय वातावरण बढ़ाओ, घर में खुशहाली लाओ, गृहस्थ धर्म के प्रति जागरूक रहो, चैतन्य रहो, जागती रहो, पति के साथ सहयोग पूर्ण जीवन बिताओ, जो शरीर होने पर भी एक प्राण वाली स्थिति लाओ, कभी विलग न हो, आजीवन उसके साथ जीवन बिताओ। वृद्ध हो जाने पर अपने को कर्तव्य मुक्त मत समझो, वरन अपने जीवनानुभवों को परिवार के सदस्यों में वितरित करो, पुत्र पौत्रों को सदुपदेश दो। इस प्रकार से तुम एक संपूर्ण सुखी जीवन बिताओ। हे वधू, स्वपति गृह में सुंदर संतानों को उत्पन्न करो। हे वधू, स्वपति गृह में सुंदर संतानों को उत्पन्न करो, होकर प्रसन्न प्रिय करो परिस्थिति, मुदिता द्वारा भवन भरो। धर्म गृहस्थ निभाओ, पति के साथ करो सहयोग सदा, वृद्धावस्था में सदुपदेश का घर में करो प्रयोग सदा। और अब इसके पश्चात हम इस मंत्र का गीतात्मक भाव प्रसार भी जान लें। तुमको यह आशीष हमारा, तुमको यह आशीष हमारा, हे कन्यके, फूलो फलो सदा पति गृह में, बहे बहे प्रेम संबंध तुम्हारा, बढ़े प्रेम संबंध तुम्हारा। संतानों से गोद भरी हो, मांग भरी हो मोती द्वारा, तुमको यह आशीष हमारा, तुमको यह आशीष हमारा। परिपूरित हो तेरे द्वारा धर्म गृहस्थाश्रम का सारा, पति के संग सदा मिलजुल कर बहे तुम्हारी जीवन धारा। तुमको यह आशीष हमारा। वृद्धावस्था में युवकों को उपदेशों से करो सुधारा, वृद्धावस्था में युवकों को उपदेशों से करो सुधारा। तुमको यह आशीष हमारा, तुमको यह आशीष हमारा। ओम 10-28 देवता विवाह मंत्राशी शीर्षक वधू को उपदेश। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। लीललोहितं भवति कृत्या शक्तिर्व्यज्यते, एधन्ते अस्याज्ञातयः पतिर्बन्धेषु बध्यते। पहले के मंत्रों में क्या करना चाहिए यह बताया गया था। इस प्रकार से रहना चाहिए, इस प्रकार से रहना चाहिए, विस्तार के साथ कहा गया है। लेकिन इस 28वें मंत्र में क्या नहीं करना चाहिए यह कहा गया है। क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से
कृत्या शक्ति अर्थात विनाशक शक्ति का घर में निवास होता है और उससे पूरा परिवार प्रभावित होता है, प्रतिबंधित होता है, बाधित होता है। तो वधू जब नीली और लाल पड़ जाती है अर्थात क्रोध करने लगती है, तब घर में कृत्या शक्ति यानी विनाशक तत्वों का विकास होता है और इस प्रकार से परिवार में कुतत्व, अशांति आदि आने लगते हैं। तो नील लोहितम भवति, जब घर में पति गृह में जाकर वधू क्रोध करने लगती है और क्रोध में नीली और लाल होने लगती है, तो कृत्या आसक्ति व्यज्यते, तब कृत्या नाम की विनाशक शक्ति उस घर में प्रवेश कर जाती है, नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। अस्याह ज्ञात्या, इसके जाति बिरादरी के परिवार के लोग प्रभावित होते हैं। पति बंधेषु, पति बंधन में बंधते बांधा जाता है, यानी यह जब वधू में क्रोध और दुर्वचन के वातावरण के विरुद्ध होती है तो उससे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और कृत्या नाम की राक्षसी जो कि विनाशक होती है वो सूक्ष्म रूप से घर में प्रवेश हो जाती है, फिर घर में अशांति ही अशांति फैल जाती है, परिवार की वृद्धि रुक जाती है। तो यही बात कही गई है कि वधू जब नीली और लाल पड़ती है अर्थात क्रोध करना प्रारंभ करती है अकारण, तब कृत्या शक्ति अर्थात विनाशक तत्वों का ऊर्जा का परिवार में प्रवेश हो जाता है और उसके साथ उस कृत्या अर्थात विनाशक शक्ति से जो है वे कुतत्व पैदा होते हैं, दारिद्र्य, अशांति, दुख आदि का विकास होता है, पति का जीवन उनसे प्रभावित होता है, प्रतिबंधित होता है और परिवार की सुख शांति समाप्त हो जाती है और दुख और दारिद्र्य का प्रवेश होने लग जाता है। तो वधू क्रोध करती है घर में, तब कृत्या बढ़ जाती है, उस कृत्या के साथ कुतत्वों में भी बढ़ती आती है, पति पर होता है प्रभाव, उसके प्रति सावधान रहना। हे वधू, तुझे कृत्या विमुक्त अपने शुभ घर को करना, हे वधू कृत्या से विमुक्त तुम अपने शुभ घर को करना। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सकारात्मक के साथ नकारात्मक तत्वों की भी व्याख्या की जा रही है। पहले बताया गया है कि इस प्रकार से रहो, इस प्रकार से रहो, इस प्रकार से रहो, सकारात्मक, जिससे कि घर जो है स्वर्ग बन जाए। लेकिन दूसरी ओर यह भी बताया जा रहा है कि इन बातों से बचना, निरर्थक क्रोध से लाल पीली मत होते रहना, नहीं तो घर में कृत्या आ जाएगी, सूक्ष्म रूप से विनाशक शक्ति का प्रवेश हो जाएगा और फिर घर में आग लग जाएगी, कुतत्व फैलेगा, पति का जीवन प्रभावित होगा, घर की प्रगति रुक जाएगी। ओम 25/8/29 देवता विवाह मंत्राशी शीर्षक वधू को उपदेश। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। परादेशामल्यम् ब्रह्मभ्यो विभजावस कृत्ये सावत्पदे भवत्या जाजाविशते पतिम्
इस 29वें मंत्र में वधू को यह उपदेश दिया जा रहा है कि यदि किन्हीं कारणों से क्रोध हो भी जाए तो उसका निवारण भी होना चाहिए। ये नहीं कि वो बिच्छू की तरह हमेशा डंक खड़ा किए रहे और दंशन का दर्द झेलता रहे। समय है, जीवन है, मन है, हो सकता है कभी क्रोध भी आ जाए, तो उस क्रोध का निरीक्षण करना चाहिए और वो दोबारा ना आने पावे, इस पर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ कुछ और प्रयोग करने चाहिए जिससे कि जो सूक्ष्म रूप से कृत्या आई है, कृत्या माने विनाशक शक्ति परिवार में, वो दूर हो जाए। तो उसके लिए पहला उपाय क्या है? सामूल्यम। हे वधू, तुम मैले कुचैले वस्त्र मत धारण करना, क्योंकि मैले कुचैले वस्त्रों में कृत्या के आने का भय रहता है। वह नकारात्मक ऊर्जा उसके माध्यम से आती है जिससे घर में खलबली मचती है। तो इसलिए तुम पवित्र वस्त्र पहनना, शामुल्याम माने मलिन वस्त्रों को पहनने से दूर रहना, परादेश उसको परित्याग कर देना। क्या मतलब हुआ कि वस्त्र का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अपवित्र वस्त्र, मैला वस्त्र बुद्ध को भी अपवित्र और मैला कर देती है। यह कथन है। जब मैला वस्त्र रहता है, मैला तन रहता है, तो उसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है। यह तात्पर्य। ब्रह्माभ्य। और यदि क्रोध हो गया हो, घर में अशांति मच रही हो, तो पहली तो बात यह है कि वस्त्र पवित्र हो, और दूसरी बात यह है कि दान आदि दिया जाए। ब्रह्माभ्या माने ब्राह्मणों को, वस माने धन, विभज माने बांट दो। कहने का मतलब जो सुपात्र हैं उनको धन, भोजन आदि कराओ, तो उससे जो कृत्या एक कष्टकारिणी, एक कुतत्व या एक बुरी ऊर्जा, विनाशक ऊर्जा घर में प्रविष्ट हो गई है, जो दुख, दारिद्र्य और रोग शोक का कारण होती है, वो उसका निवारण इस प्रकार से होता है कि मतलब वाणी पर नियंत्रण तो रहे ही, साथ ही साथ मलिन वस्त्र न धारण किया जाए। एक कपड़ा वैसे 10 दिन तक न पहने रहा जाए, स्वच्छ वस्त्र हो, पवित्र वस्त्र हो। और ब्रह्मभ्या जो उच्च स्वभाव के ज्ञानी ब्राह्मण हैं, उनको वस्त्र माने धन, विभज माने बांटो, यानी दान दो। कृत्या पदवती, ऐसा करोगे तो कृत्या जो एक नकारात्मक ऊर्जा राक्षसी बनकर प्रविष्ट हुई है, वह भाग जाएगी। पदवती माने सिर पर पैर रख करके चली जाएगी। जाया भूत्री, जाया भूत्री माने पत्नी होकर, पतिम आवीक्षते, पति में सम्मिलित होकर रहो, यानी उसके जीवन से अपने जीवन को मिला करके रहो, उससे विलग न रहो। तुम जो है तन और मन पर छाए शामुल्य माने मलिन आवरण को हटा दो, यानी मन भी धारण करता है वस्त्र, यानी मन से पवित्र रहो और तन पर वस्त्रों से भी पवित्र रहो। तन और मन पर छाए शामुल्य माने मलिन आवरण को, मलिन वस्त्रों को परित्याग कर दो। जो ज्ञानी ब्राह्मण हैं, सुपात्र हैं, उनको धन दो, दान दो। इन प्रयोगों से कृत्या शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा जो कि घर में दुख, दारिद्र, रोग, शोक फैलाने वाली है, वो शमित हो जाएगी, दब जाएगी, और तुम्हारे घर में अनुकूलता
सुख शांति की बहार आ जाएगी। तन मन का मलिनांबर त्यागो, तन मन का मलिनांबर त्यागो, ज्ञानी ब्राह्मण को दान करो, हत्या को समित करो, इससे पति पति घर में अति अनुकूलता भरो। और 10-85-30 देवता संस्पर्शज दोष, शीर्षक संस्पर्श दोष। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। श्रीनाथनार्भवनिरुदते पापया मुजा पतिर्यद्वध्वो ओमासखास्वमङ्गमभिषित्सते। इस तीसरे मंत्र में वधू को यह उपदेश दिया जा रहा है कि तुम अपने तन मन को पवित्र रखो, घर को पवित्र रखो, वस्त्रादि को पवित्र रखो, क्योंकि ऐसा न करने से रोग शोक का प्रवेश घर में होगा। बड़ी पते की बात कही जा रही है। गृहिणी का कर्तव्य है कि वो घर को कई दृष्टियों से देखे, व्यवहार से, आचार से, विचार से, घर को सहेजने से। तो यदि पत्नी या वधू मलिनांबरा रहेगी, मैली कुचैली रहेगी और घर गंदगी से भरा रहेगा, तो क्या होगा कि रोग फैलेगा और उस रोग से पति दुखी होगा, परिवार दुखी होगा। तो इससे बचना, बड़ी दूर तक की शिक्षा दी जा रही है। स्वास्थ्य विषयक शिक्षा भी इसमें छिपी हुई है। घर में गंदगी रहेगी तो रोग के कीटाणु फैलेंगे, वस्त्र मैले रहेंगे तो उसमें कीटाणु पनपेंगे। पति पर ऐसे वस्त्रों के पड़ने पर रोग का आक्रमण होगा, स्वास्थ्य डगमगा जाएगा परिवार का, और फिर वही कृत्या जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका घर में प्रवेश हो जाएगा। तो घर को साफ सुथरा रख, साथ ही साथ उसमें प्राणियों के वस्त्रादि पवित्र और सुंदर होने चाहिए, निर्मल होने चाहिए, विमल होने चाहिए, क्योंकि कीटाणु सदा अंधेरे में और गंदगी में पलते हैं। दूर की वैज्ञानिकता है। तो यह तो पति हे वधू, परिवार में संस्पर्शज दोष भी, संस्पर्शज रोग भी फैलते हैं। संस्पर्शज माने एक रोगी है, उसके प्रभाव में, उसके साथ में आने पर उसके प्रभाव से दूसरा भी रोगी हो जाता है। तो हे कन्यके, हे वधू, यदि तुम्हारे वस्त्र मलिन रहेंगे, मैले को चले रहेंगे तो उसमें कीटाणु पलेंगे। और यदि पति बद्ध्वा वाससा, तुझ वधू के वस्त्र से स्वम अंगम अधिष्ठित से अपने अंगों को ढकना चाहेगा, तो तनु माने शरीर में उसके अशीराह अनेक कीटाणु आवेंगे और उसका शरीर रुग्ण हो जाएगा। रुग्ण होने से अश्रीराह माने श्री रहित हो जाएगा, शोभा से विहीन हो जाएगा, चमक चली जाएगी। और रुषति अमूया पापया, और इस स्थिति में वही पापमयी कृत्या का फिर प्रवेश होगा
जो पीड़ा देने वाली होती है। इसलिए घर गृहस्थी वस्त्र आदि की पवित्रता स्वच्छता का भी तुम्हें ध्यान रखना है। उक्त कृत्याजन्य विकारों की स्थिति में इससे पीड़ादायक होती है। यदि पति वधू के वस्त्र से अपने शरीर को जोड़ेगा, ऐसी चेष्टा करेगा, तो उस पर कृत्या का आक्रमण हो जाएगा। रोग शोक कीटाणु को प्रवेश कराने वाली उस कृत्या नाम की नकारात्मक ऊर्जा का आक्रमण पति पर हो जाएगा और पति का सुंदर शरीर रुग्ण हो जाएगा। उसके शरीर की सुंदरता और चमक काफूर हो जाएगी। रोगादि से घर भर जाएगा और संपूर्ण वातावरण दूषित हो जाएगा। कृत्या की स्थिति में यदि पति पत्नी का पट छूता है, कृत्या की स्थिति में यदि पति पत्नी का पट छूता है, कृत्या के आक्रमण से वह रह सकता नहीं अछूता है। कृत्या ग्रस्त शरीर सुपति का रोगी हो जाता है। उसका सुंदर तन श्रीहत होकर पीला पड़ जाता है।